बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची में 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से अपना लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। रनौत के अलावा सूची में अन्य नाम नवीन जिंदल और मेनका गांधी का नाम भी शामिल है। इस तरह से कांगड़ा से सीनियर बीजेपी नेता डॉक्टर राजीव भारद्वाज को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन वरुण गांधी और संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं मिला और इसी तरह से कई सांसदों का टिकट भी कटा। वहीं वरुण गांधी को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया गया, बल्कि उनकी जगह जितेंद्र प्रसाद को पीलीभीत से उम्मीदवार बनाया गया और गाजियाबाद से अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कानपुर से सतदेव पचौरी के बदले रमेश अवस्थी को टिकट दिया गया। बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय शाक्य को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वो बीजेपी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। पार्टी ने अब तक किसी शाक्य नेता को टिकट नहीं दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद और एटा लोकसभा सीटों पर शाक्य बिरादरी का उम्मीदवार दिया है। बात अगर वरुण गांधी की करें तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद खुला ऑफर दे दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो हमें खुशी होगी। वरुण गांधी एक कद्दावर और बेहद काबिल नेता हैं। उन्होंने कहा कि उनका गांधी परिवार से संबंध है, इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हम चाहते हैं कि अब वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएं। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े और कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आपकी बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा। क्या वो कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मगर ऐसा नहीं है कि इस तरह के सवाल बीजेपी खेमे में ही सिर उठाए खड़े हैं, बल्कि सपा के खेमे में भी रामपुर सीट पर मंथन जारी है। सपा अब तक वहां से कोई प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी। माना जा रहा था कि शायद अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात के बाद कोई बेहतर विकल्प निकल कर आए, मगर दूर दूर तक भी किसी नाम की चर्चा नहीं है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के रामपुर जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया गया है। उनको देखते हुए प्रशासन द्वारा जिस तरीके से परेशान किया गया है, उसको देखते हुए आदरणीय आजम खान साहब के आदेश पर हम लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। हम चुनाव में नहीं जाएंगे। लोकसभा चुनाव में क्या कोई प्रत्याशी सपा नहीं उतारेगी क्या? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपनी विवेक के ऊपर है, वो किसको उतारेंगे। टिकट को लेके बड़ा मारामारी चल रही है। जो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन का रवैया रहा है चुनाव में हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोगों के साथ, उसी के तहत लोगों की परेशानी, जो बहन बेटियों के साथ बुरा करा गया था, मारपीट की गई है, उसको देखते हुए इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। नहीं, हमारा जिला हम अपने ही आदरणीय आजम खान साहब हम अपने लोकसभा की तय कर रहे हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची में आंध्र प्रदेश की 6 सीटों, बिहार की 17 सीटों, गोवा की 1 सीट, गुजरात की 6 सीट, हरियाणा की 4 सीट, हिमाचल प्रदेश की 2 सीट, झारखंड की 3 सीट, कर्नाटक की 4 सीट, केरल की 4 सीट, महाराष्ट्र की 3 सीट, ओडिशा की 21 सीट, राजस्थान की 7 सीट, सिक्किम की 1 सीट, तेलंगाना की 2 सीट, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें और पश्चिम बंगाल की 19 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया।